नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अच्छी शुरुआत हुई थी आज भारतीय बाजार की, लेकिन वहां से हम सभी ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। जब भारतीय बाजार आज गिर रहा था तो फिर गिरावट के पीछे का रीजन मिला मुझे सेंसेक्स की एक्सपायरी। और ये चीज मैंने कल अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस भी करी थी आप सभी के साथ कि 76,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलेगा तो ही तेजी करनी है, वरना नहीं करनी है। एग्जैक्टली आज के लिए आप देखेंगे 75,945 पे आपका मार्केट गया और वहां से फिर नीचे आ गया। तो क्लियर कट एक्सपायरी का प्रेशर था और नीचे आए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में आज तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं आप सभी के साथ तो एशियन मार्केट्स में तेजी देखें, निकाई 3% भागा है, शंघाई 2% नीचे था, हैंगसेंग 1% नीचे था। कॉस्पी में 8.5% की तेजी देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करी जाए, ताइवान की बात करी जाए, हर तरफ तेजी देखने को मिली है आप सभी को। यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए तो अभी फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स में 1/3% की गिरावट है, कैक 0.4% डाउन है। बात करें बाकी के मार्केट्स की तो अमेरिका का बाजार इस समय आपके लिए 60 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इस समय 86 पॉइंट नीचे है, S&P 500 20 पॉइंट नीचे है, रसेल 2000 फ्लैट है, 1 पॉइंट ऊपर है। सिंपल भाषा में बताऊं तो आज 2 बजे से पहले बाजारों में तेजी थी, भारतीय बाजार नीचे था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, लेकिन 4 बजे के बाद ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए हैं, जिसमें यूरोप के बाजार और अमेरिका के बाजार आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्यों हुआ है इसको समझते हैं। कच्चा तेल भी आज 2 तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करें तो 2 बजे के बाद खबर आती है जिसके बाद कच्चा तेल $108 से घटते घटते $104 के भी नीचे फिसला, लेकिन 4 बजे जो खबर आती है उसके बाद कच्चे तेल में आपको तेजी देखने को मिली और अभी दोबारा $108 पे है। अब हुआ क्या वो समझिए। 2 बजे के समथिंग न्यूज आती है राउटर्स के हवाले से कि यूएस और ईरान के बीच में जो दूरी है वो थोड़ी कम हो रही है, बातें मिल रही हैं एक दूसरे की और जंग जल्दी खत्म होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ ये भी न्यूज आती है कि जो ईरान है उसने यूएस के प्रपोजल का जवाब दिया है, तो बाजार थोड़ा खुश हो गया, जिसके बाद कच्चा तेल घटना शुरू हुआ तेजी से। 4 बजे क्या होता है, 4 बजे ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आता है कि वो इनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रखेंगे, पहला नेगेटिव पॉइंट। फिर IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से क्रूड ऑयल को लेकर रेड अलर्ट आता है। वो कहते हैं कि भैया समर में यानी जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में कच्चे तेल की मारामारी हो सकती है। डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कंसर्न्स जारी हैं, जिसकी वजह से बाइंग पैनिक बाइंग हो सकती है और कच्चा तेल अलग प्राइसेस पे जा सकता है। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद आप देख रहे हो कच्चा तेल लगातार ऊपर जा रहा है। जब अमेरिका का बाजार खुला तो नेगेटिव साइड पे ओपन हुआ, बट ज्यादा कोई खास नेगेटिविटी अभी नहीं है। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कुछ बयान आ जाए और अगर बयान आता है तो फिर मार्केट तेजी से रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर। तेजी या मंदी वो देखने वाली बात होगी। इस समय मार्केट नर्वस में है, मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा नर्वस है, वो कंफ्यूज है कि मेरे को किधर जाना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ बाजारों से फील हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स की तरफ और बड़ी इवेंट्स की तरफ। सबसे पहले मतलब आज का जो लाइमलाइट था वो ईरान और यूएस की तरफ से, दोनों की तरफ से जो बयानबाजी थे उनकी वजह से ही था ये सब कुछ जो हुआ है आज के सेशन में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी बातों के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले आज की बात करी जाए तो आपका जुबिलिएंट फूड सबसे बड़ा टॉप लूजर था, जो नतीजों के बाद गिरता हुआ दिखाया आपको, 8% नीचे दिखाया हमें करीब करीब जुबिलिएंट फूड आज के सेशन में। रिजल्ट्स आप पढ़ोगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी वीक थी, जिसकी वजह से स्टॉक टूटा है। ब्रोकरेज हाउसेस को भी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई थी तो मुझे अच्छे से समझ में आया, बीते 6 साल के नेगेटिव रिटर्न्स हो गए हैं इस स्टॉक में, फंस कर रह गई है कंपनी वहीं की वहीं। तो मेरे को लगता है इसमें जब तक कोई बड़े मूव नहीं आने शुरू होंगे तब तक आप दूर ही रहें। PI इंडस्ट्रीज की लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी थी। एरिस लाइफ साइंसेज, बॉस, ओला इलेक्ट्रिक में भी गिरावट देखने को मिली है आपको। आज का स्टार परफॉर्मर हनीवेल ऑटोमेशन था 15% ऊपर, सम्मान कैपिटल में 9% की तेजी थी, IRB इंफ्रा में भी 8% की तेजी थी। निफ्टी हमारा बंद हुआ है 23,650, 23,500 पे सपोर्ट है, 23,800 पे रेजिस्टेंस है। इस बीच में ढोल की तरह पिटता रहेगा और अगर ऊपर निकला तो 24,000, नीचे निकला तो 23,500। ये रेंज मेरे को इस समय दिख रही है बाजार में। रेंज और ये सब बातें करना बेफिजूल है, क्योंकि मार्केट प्योर यूएस ईरान के टॉपिक पे चल रहा है इस समय।
ईरान कह रहा है कि हमें कंपेंसेशन देना होगा और कंट्रीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली रीओपन करवाने के लिए। कंपेंसेशन किस लिए? जो वॉर में उनके डैमेज हुआ है वो पे करो उन्हें, तभी ओपन होगा। और उनको राइट होना चाहिए कि कौन सी शिप पास करेंगे वो, कौन सी शिप नहीं पास करेंगे वो। तो अधिकार भी मांग रहे हैं। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो फिर वो एग्री करेंगे शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए। तो पूरा ईरान इस समय फायदा उठा रहा है, आप ये कह सकते हैं। आगे आपको क्या करना है, एक कमेंट का खेल है पूरा का पूरा। आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते, आप इन्वेस्टमेंट में क्वालिटी स्टॉक्स में बाय और डिप करते रहो। और गिरेगा और खरीदूंगा ये सोचोगे तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। रिजल्ट्स काफी सारी कंपनीज के आते हुए दिखे हैं जो कल रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, GMR पावर एंड अर्बन है, क्रेडो ब्रांड्स। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं कहाँ तक ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर्स बताऊंगा तो शायद 1 आध घंटा निकल जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको कल रडार पे रखने हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।